हे गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। आज अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिसिपिटेशन की, मतलब कि वर्षण के प्रकार या फिर वर्षा की अपन बात करें, मतलब कि जो रेनफॉल होता है आपका, उसकी बात करने वाले हैं। कि रेनफॉल जो बेसिकली होता है एक मतलब क्लाइमेटोलॉजिकल एक प्रोसेस है क्लाइमेटोग्राफी में, जिसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। कई बार पूछा भी जाता है एग्जाम में भी कि ये किस टाइप का यहाँ पे रेनफॉल है या फिर प्रेसिपिटेशन किस टाइप का यहाँ पे होता है। उनके एग्जाम्पल देके भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने टाइप्स हो गए, वो तो एक अलग अपनी जगह है। लेकिन ये वाला जो रेनफॉल यहाँ पे हो रहा है, मॉनसूनल एक्टिविटीज हैं या फिर जो वेस्टर्लीज हैं, गोल्डन ड्रॉप्स हैं, ये सारे रेनफॉल के जो टाइप्स हैं, ये इनमें से किस टाइप का है। मान लो कि रेनफॉल आपका है वेस्टर्न जो घाट है उससे टकरा के जो रेनफॉल होता है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो किस टाइप का। तो उसका टाइप यहाँ पे पूछते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब सोर्स या फिर प्रोसेस के हिसाब से। जो रेनफॉल का जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, बेसिकली ये सारे के सारे प्रोसेस जिनकी अपन बात करने वाले हैं, ये एक प्रोसेस के तहत ही होता है। हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोसेस रहता है अपना, उसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि वाटर है, वाटर का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होके जो वाटर वेपर है वो आसमान में जाएगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगेगा अगर उसकी हाइट बढ़ेगी तो। अगर वही टेम्परेचर कम होने से उसका जो वाटर वेपर है वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होगा और वो रेनफॉल के ऊपर वापस से जमीन पे आएगा। फिर से यही साइकिल चलता रहेगा। तो ये है आपका प्रेसिपिटेशन के टाइप्स हैं, मतलब कि अब ये वाली प्रोसेस है जो हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस है, कितने टाइप से हो सकती हैं, उनकी कंडीशंस क्या होती हैं, यही आज के वीडियो में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये सेशन होने वाला है कि उनकी जो प्रोसेस है वो कितने टाइप्स की होती है। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है यहाँ पे संवहनीय या फिर कन्वेक्शनल प्रोसेस का। संवहनीय या फिर कन्वेक्शनल प्रिसिपिटेशन, प्रिसिपिटेशन का नाम आता है। या फिर रेनफॉल की अपन बात करें, कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल बेसिकली एक फिजिक्स की प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो एयर होती है या फिर जो लिक्विड पार्ट होता है, उसको अपन अगर टेम्परेचर दे में धीरे धीरे गर्म करें कि जो उसको पार्टिकल्स है, एनर्जी मिलने के बाद वो हाइट पे जाते हैं। उनकी मतलब कि एनर्जी मिलने के बाद कोई भी पार्टिकल अपने स्थान का चेंज करते हुए हाइट पे जाता है, तो वो वहां पे जाके भी एक प्रोसेस बन जाती है। कोई भी यहाँ पे पार्टिकल रहेगा, कैसा भी लिक्विड या फिर एयर का पार्टिकल, वो अपना स्थान चेंज करेगा, मतलब कि एक प्रोसेस हो गई। जैसे कि यहाँ पे कोई पार्टिकल है, अपन यहाँ पे बॉइलिंग वाटर अपन करें, ये वाटर यहाँ पे बॉईल हो रहा है और यहाँ पे ये बर्नर है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं गर्म होने के बाद में ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद उनकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होने के बाद वो रेनफॉल के रूप में वापस से पृथ्वी पर आते हैं वही पार्टिकल। तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है, कन्वेक्शनल जिसको बोलते हैं। संवहनीय जिसकी बात करते हैं अपन, संवहनीय मतलब कि एक प्रोसेस बन जाती है। तो ये आपका यहाँ पे टाइप है रेनफॉल का। बेसिकली यहाँ पे जो वाटर रहेगा, यहाँ पे वाटर की पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर के रूप में, वाटर जो वेपर रहेगी आपकी, उसके रूप में आसमान में जाएंगे। उनका टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज होएगा तो वो चेंज होएगा अपना वाटर में। वाटर वेपर है, गैसियस स्टेज में है, वो धीरे धीरे ऊपर जाएगी तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। वाटर में चेंज होने के बाद रेनफॉल के रूप में ड्रॉपलेट्स के रूप में नीचे आएगा, तो वही तो रेनफॉल है। बेसिकली ये एक प्रोसेस हो गई संवहनीय कन्वेक्शंस। कन्वेक्शनल जिनको करंट्स भी कहते हैं, यहाँ पे धाराएं, कन्वेक्शनल जो करंट्स होती हैं वो आपकी लिक्विड में, ओशियंस में कहीं पे भी आपको देखने को मिल सकती है, एयर में भी। एयर क्या रहती है आपकी कि अगर जमीन में वो लैंड का जो पार्ट है वहां के उसके कनेक्शन में आएगी एयर, तो अगर उसका तापमान ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर भी यहाँ पे एयर का ज्यादा हो जाएगा। आसमान में जाने के बाद वो ऊपर उठने लगेगी, हाइट पे जाएगी। फिर अगर उसका टेम्परेचर कम होने लगता है तो फिर वापस से नीचे की तरफ आती है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। यही प्रोसेस अगर वाटर वेपर के साथ में हो जाएगी तो वहां पे वाटर वेपर ऊपर जाने के बाद वाटर के रूप में, वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में, रेनफॉल के रूप में नीचे आता है। यही आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल है या फिर प्रेसिपिटेशन है।
रेनफॉल या फिर आपका प्रिसिपिटेशन यहाँ पे है। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप की अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सेकंड टाइप हो गया आपका वो है ओरोग्राफिक या फिर पर्वतीय टाइप का रेनफॉल। रेनफॉल और यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन है, प्रिसिपिटेशन प्रिसिपिटेशन जो वर्ड है एक ही बात है, इनका मतलब होता है यहाँ पे वर्षण या फिर वर्षा, एक ही बात है। यहाँ पे रेनफॉल की अपन बात करते हैं वो एक ही बात है यहाँ पे। तो पर्वतीय जो रेनफॉल का बेसिकली कंसेप्ट ये होता है कि कोई भी यहाँ पे मान लो कि माउंटेन एक सीरीज है, ये एक माउंटेन सीरीज है, ठीक है। अगर यहां से कोई भी एक हवा है या फिर जो जिनके पास में जो हवा का एक मतलब यहाँ पे फ्रंट है, मतलब कि एक ग्रुप है, यहाँ पे सेक्शन है, कोई भी हवा जिसमें यहाँ पे वाटर वेपर रहेगा, वाटर वेपर रहेगा, वो मान लो कि हवा का जो एक ग्रुप है या फिर सेक्शन है, वो अगर मान लो कि ओशियन की तरफ से यहाँ पे आ रहा है, समुद्र की तरफ से आएगा, तो यहाँ पे उसमें वाटर वेपर पहले से मौजूद रहेगा। वो वाटर वेपर धीरे धीरे यहाँ पे आएगा तो उसकी पर्वत के सहारे सहारे वो हाइट पे चढ़ने लगेगा। ऐसे करके यहाँ पे ये लैंड है, मान लो कि अगर इसके सहारे वो हाइट पे जाएगा तो उसकी हाइट इंक्रीज होगी, तो वहां का उसका टेम्परेचर हाइट पे जाने से उसका टेम्परेचर लो होने लगेगा। उसका टेम्परेचर वाटर वेपर का टेम्परेचर बिलो जाएगा, लो आएगा, डिक्रीज होएगा, तो वो वाटर वेपर यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी। वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होएगी तो यहाँ पे पर्वत के सहारे इस किनारे पे इस तरफ वो रेनफॉल नहीं होएगा, इस तरफ यहाँ पे बहुत सारा रेनफॉल होने लगता है, बारिश होने लगती है। तो इस प्रकार अगर इसका सोर्स हो गया आपका पर्वत के सहारे से ये रेनफॉल हुआ, तो इसलिए इसको कहते हैं आपका ओरोग्राफिक या फिर पर्वतीय रेनफॉल, पर्वतीय प्रिसिपिटेशन अपन इसको बेसिकली यहाँ पे कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे, जो मॉनसूनल जो हवाएं हैं, ठीक है, मॉनसून की जो हवाएं हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून है, वो आता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से अपने, और आपका टकराता है कहां पे, ये आपका साउथ इंडिया हो गया, ठीक है, ये श्रीलंका हो गया, यहाँ पे किनारे किनारे वेस्टर्न घाट है, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून की डायरेक्शन यहाँ पे ये हो गई, ये आपका साउथ वेस्ट मानसून हो गया, ठीक है। ये इसके सहारे यहाँ पे टकराएगा, किससे, वेस्टर्न घाट से, तो इसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। यहाँ पे ये वेस्टर्न घाट है और ये हवाएं यहाँ पे आएंगी तो धीरे धीरे हाइट पे जाएंगी, हाइट पे जाते ही उनका टेम्परेचर कम होगा और वाटर वेपर वाटर की ड्रॉपलेट्स में यहाँ पे बूंदों में, पानी की बूंदों में बनने लगेगी, और यहाँ पे वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न किनारे पे आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, बारिश ज्यादा होती है, और ये इंडिया के क्या पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट में काउंट होता है, क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी भी ज्यादा मिलेगी। आई बात समझ में, ये एग्जांपल के थ्रू। दूसरी तरफ यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे रेनफॉल नहीं होएगा। वेस्टर्न घाट की दूसरी तरफ अपन देखेंगे तो यहाँ पे ड्राई लैंड है, आप देखेंगे महाराष्ट्र का यहाँ पे जो एरिया है, कर्नाटक का जो रीजन है, इसमें आपको बार बार निरंतर यहाँ पे ड्रॉट देखने को आपको मिल जाते हैं, मतलब कि वहां पे रेनफॉल नहीं होता है। ये हो गई आपकी ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल। आगे अपन बढ़े तो थर्ड जो टाइप हो गया आपका, वो है आपका साइक्लोनिक। साइक्लोन की वजह से या फिर जिसको बोले अपन चक्रवात की वजह से, या फिर उसको कह सकते हैं अपन फ्रंटल, फ्रंट्स की, उसका जो ओरिजिन रहेगा यहाँ पे फ्रंट्स की वजह से। फ्रंट्स आप जानते हैं कि फ्रंट्स ज्योग्राफी में एक टर्म आता है फ्रंट, तो उसका मीनिंग ये होता है कि हवा का एक बड़ा समूह, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी हवा की, एयर की, उसकी समान रहेगी, उसका टेम्परेचर भी इक्विवेलेंट रहेगा, ठीक है, उसकी ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे समान रहेगी, उसका टेम्परेचर, वेपर रहेगी उसमें, वाटर वेपर के जो पार्ट्स है वो सारी चीजें यहाँ पे इक्विवेलेंट रहेगी, तो ये एक फ्रंट है, ठीक है। ये एक मतलब कि यहाँ पे ग्रुप हो गया, और इसका फ्रंट वाला जो पोर्शन हो गया, तो उसको अपन कह देते हैं यहाँ पे फ्रंट, साइक्लोनिक फ्रंट अपन इसको बोल देते हैं। अब ये जो साइक्लोन होता है, कई बार आप देखेंगे कि अरेबियन ओशियन में
या फिर बे ऑफ बंगाल में फ्रंट्स का साइक्लोनिक एक्टिविटीज का जन्म होता है, तो वहां पे जो लो प्रेशर का जो ग्रुप रहता है, जो लो प्रेशर का एक बेल्ट होता है, वो धीरे धीरे लैंड की तरफ आने लगता है। तो उसकी वजह से भी एक्सट्रीम लेवल पे वहां पे रेनफॉल होने लगता है, वर्षा वहां पे होती है। कई बार आप देखते हैं कि ओडिशा में, गुजरात में जो साइक्लोन आते हैं, उसकी वजह से पूरे इंडिया में लगभग लगभग बारिश आपको देखने को मिल जाती है। 3 से 4 5 दिन, एक वीक तक एक रेनफॉल मिलने को देखने को मिलता है। उसका रीजन यहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी ही है। फ्रंट फ्रंट मतलब कि यहाँ पे जो एयर मासेज है, ये एयर का जो मास है यहाँ पे, इस वाले ग्रुप को अपन बोलेंगे एयर मास। ठीक है, एयर मास। एयर का मतलब हो गया यहाँ पे वायु, ठीक है। मास का मतलब हो गया यहाँ पे मतलब कि ग्रुप हो गया। एयर का मास हो गया मतलब कि हवा का एक बड़ा यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी रहेगी। इस फ्रंट मतलब कि ये इसकी सिचुएशन भी यहाँ पे चेंज होती रहती है बिकॉज ऑफ साइक्लोनिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे 3 टाइप यहाँ पे हो गए आपके, कि साइक्लोन की एक्टिविटी के कारण जो बारिश होगी वह आपका साइक्लोनिक एक्टिविटी हो गई। दूसरा हो गया आपका ओरोग्राफिक, मतलब कि पर्वत बीच में आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हिमालयन रीजन में, उत्तराखंड हिमाचल में पर्वतों की हाइट अगर बहुत ज्यादा रहेगी, तो जो हवा रहेगी, जो वाटर वेपर रहेगी, जो हवा जिसमें वाटर वेपर बहुत ज्यादा है, जलवाष्प ज्यादा है, अगर वो स्पीड से हाइट पे जाता है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो वहां पे जाने के बाद तीव्र गति से उसका टेम्परेचर में चेंज होता है और कम टाइम इंटरवल में वहां पे अत्यधिक बारिश होने लगती है। इसी को कहते हैं आपका क्लाउड बर्स्ट। तो क्लाउड बर्स्ट के लिए कौन सी टाइप की रेनफॉल यहाँ पे उत्तरदायी होती है, वो है आपका ओरोग्राफिक टाइप की क्लाउड बर्स्ट, बादलों का यहाँ पे फटना, बादलों का फटना। तो ये प्रोसेस होती है आपकी ओरोग्राफिक टाइप ऑफ रेनफॉल में। और पहला वाला अपन ने देखा था यहाँ पे संवहनीय कन्वेक्शन, हवा के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आप देखेंगे यहाँ पे 1000 मीटर, 1000 मीटर की हाइट पे जाने से उस हवा का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, NTLR एक वर्ड यूज होता है, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ठीक है, मतलब कि जो टेम्परेचर की कम होने की जो दर है, वो प्रति 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे काउंट की जाती है। आई बात समझ में? तो ये थे आपके यहाँ पे प्रिसिपिटेशन के टाइप्स, रेनफॉल के 3 टाइप थे यहाँ पे। पहला आपका हो गया कन्वेक्शनल या फिर संवहनीय, दूसरा आपका पर्वतीय या फिर ओरोग्राफिक, तीसरा हो गया आपका साइक्लोनिक या फिर चक्रवातीय वर्षा। तो ये बारिश के रेनफॉल के 3 टाइप हो गए। तो इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगले टॉपिक में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।